मसीह में आप सबको सलाम। आज हम खुदावन के कलाम पाक में से पढ़ेंगे ज़बूर की किताब, बुक ऑफ साम्स, उसका पहला ज़बूर साम 1 आयत नंबर 1 से लेके 6 आयत तक, वर्सेस 1 till 6। खुदावन के पाक कलाम में ये लिखा है, मुबारक है वो आदमी जो शरीरों की सलाह पर नहीं चलता और खताकारों की राह में खड़ा नहीं होता और ठट्ठाबाजों की मजलिस में नहीं बैठता, बल्कि खुदावन की शरीयत में उसकी खुशनुदी है और उसी की शरीयत पर दिन रात उसका ध्यान रहता है। वो उस दरख्त की मानिंद होगा जो पानी की नदियों के पास लगाया गया है, जो अपने वक्त पर फलता है और जिसका पत्ता भी नहीं मुरझाता। सो जो कुछ वो करे बारवर होगा। शरीर ऐसे नहीं, बल्कि वो भूसे की मानिंद है जिसे हवा उड़ा ले जाती है। इसलिए शरीर अदालत में कायम न रहेंगे, न खताकार सादकों की जमात में, क्योंकि खुदावंद सादकों की राह जानता है, पर शरीरों की राह नाबूद हो जाएगी। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। खुदावंद का बहुत शुक्र हो। यहाँ खुदावंद के लोगों की मुबारक हाली बयान की गई है। सादकों के बारे में कहा गया है कि सादिक किस तरह के होते हैं, और शरीरों पर भी बात की गई है कि शरीर कैसे होते हैं और शरीरों का अंजाम क्या होगा। सादकों की मुबारक हाली बयान की गई है। उनको मुबारक कहा गया है जो शरीरों की सलाह पर नहीं चलते, जो उनकी राह पर नहीं चलते, जो उनकी बातों में नहीं आते, जो खताकारों की राह में खड़े नहीं होते। बेशक खुदावन ने हमें फ्री विल दी है, खुदावन ने हमें चॉइस दी है, हमें अकल और दानाई दी है। जब हम खुदावन से मांगते हैं तो खुदावन हमें अपनी दानाई देता है। खुदावन का पाक रूह जब हम में आता है तो वो हमें सिखाता है, रूहों का इम्तियाज़ बख्शता है कि हमें कहाँ जाना और कहाँ नहीं जाना चाहिए, किस शख्स के साथ हमें रहना चाहिए और नहीं रहना चाहिए। बेशक हम सबसे मिले, सबसे बात करें, सबके साथ आए जाएं, लेकिन सबके साथ जुए में ना जुटें, सबके से काम ना करें। वो काम करें जो खुदावंद की तरफ से हैं, वो काम करें जो सादकों की राह के हैं, ताकि खुदावंद हमें उसका अजर दे, ना कि हम शरीरों की तरह नाबूद किए जाएं। आखिर में ठट्ठाबाजों की मजलिस में नहीं बैठते। जो सादिक हैं वो सादकों की राह को पहचानते हैं, वो खुदावंद की राह को पहचानते हैं और वो खुदावंद की राहों पर चलते हैं। वो कलाम के मुताबिक ज़िंदगी गुजारते हैं, वो कलाम की बातों को सुनते और उन पर अमल करते हैं, और खुदावंद की शरीयत पर दिन रात उनका ध्यान रहता है। और बेशक जब खुदावंद की शरीयत पर ध्यान रहता है, खुदावंद के कलाम को हम अपनी नज़र में रखते हैं, खुदावंद के कलाम पर चलते उठते बैठते हैं, तो बेशक हमारा ध्यान उसी पर रहता है और हमें शैतान गुमराह नहीं कर पाता, वो हमें फाड़ नहीं पाता। बेशक वो चला जाता है, क्योंकि जब हम उसका मुकाबला करते हैं तो वो भाग जाता है। सादिक उस दरख्त की मानिद होते हैं जो पानी की नदियों के पास लगाया गया है। आप इमेजिन करें, जो दरख्त पानी की नदियों के पास लगाया जाता है, उसको वक्त पे पानी मिलता है, उसका कोई पत्ता नहीं मुरझाता, वो बरोमंद होता है, वो बढ़ता है, फलता है, फूलता है, उस पे फल लगते हैं, फूल लगते हैं, और जो कुछ सादिक करते हैं वो बारवर होते हैं। लेकिन शरीर ऐसे नहीं होते। ये कलाम ज़बूर 1 हमें बताता है कि सादिक बारवर होते हैं, लेकिन शरीर ऐसे नहीं होते, वो भूसे की मानिद होते हैं। बेशक हवा भूसे को उड़ा ले जाती है और उसमें कोई जो है अपनी विल नहीं होती, वो दूसरों की बातों में आते हैं, और बाज़ दफ़ा अगर कोई उनको अच्छी बात बताना भी चाहता है तो वो सुनना और समझना नहीं चाहते, ना उस पर अमल करना चाहते हैं। बेशक भूसे की मानित उड़ जाते हैं। शरीर अदालत में कायम नहीं रहेंगे। कलाम कहता है कि शरीर अदालत में कायम नहीं रहेंगे, चाहे वो बरोमंद हो, चाहे वो बहुत ज़्यादा पा लें,
چاہے دنیاوی دولت بہت ساری ان کے پاس ہو، چاہے دنیاوی آسائشیں بہت ساری ان کے پاس ہو، لیکن وہ خداوند کی عدالت میں قائم نہ رہیں گے، نہ ہی وہ خطا کار صادقوں کی جماعت میں قائم رہیں گے۔ جب خداوند کا دن آئے گا، جب خداوند کے لوگ جمع ہوں گے، جب خداوند اپنے راست بازوں کو اپنے لیے اکٹھا کرے گا، اس روز وہ صادقوں کی جماعت میں نہ بیٹھیں گے، وہ عدالت میں قائم نہ رہیں گے۔ بے شک خداوند صادقوں کی راہ کو جانتا ہے۔ کلام کہتا ہے کہ خداوند صادقوں کی راہ کو جانتا ہے۔ ہم کتنے مبارک ہیں وہ لوگ جن کی راہوں کو خداوند جانتا ہے۔ بے شک وہ دلوں کو جاننے والا خداوند ہے، بے شک وہ ہماری راہوں کو جاننے والا خداوند ہے۔ لیکن شریروں کی راہ ایسی نہیں ہے، شریروں کی راہ نابود ہو جائے گی، شریروں کی راہ خداوند کی طرف سے نہیں ہے، کیونکہ وہ اپنی ہی راہوں پر چلتے ہیں، کیونکہ وہ اپنے ہی منصوبوں کو بار بار کرتے ہیں، کیونکہ وہ خود ہی منصوبے بناتے ہیں اور اسی میں پھنس جاتے ہیں۔ وہ خود ہی اپنے کاموں کی وجہ سے پھنس جاتے ہیں، اپنی چالاکیوں میں پھنس جاتے ہیں، کیونکہ دانائی اور چالاکی میں بہت فرق ہے۔ جب ہم دانائی سے چلتے ہیں، جب ہم خداوند کی وزڈم سے چلتے ہیں، تو بے شک ہم کلام پہ چلتے ہیں، کلام کی باتوں کو لے کے چلتے ہیں، کلام کی سچائیوں کو لے کے چلتے ہیں۔ لیکن جب انسانی حکمت کو لے کے چلتے ہیں، جب اپنے دل کے کہے کو مانتے ہیں، جب سامنے والے کو ہرٹ کرتے ہیں، تو پھر اپنی ہی چالاکیوں میں چلتے ہیں، اور بے شک جو اپنی چالاکیوں میں رہتے ہیں، خداوند چالاکوں کو انہی کی چالاکی میں پھنسا دیتا ہے۔ اور دنیا کی حکمت جو ہے وہ کسی بھی قابل نہیں، لیکن خداوند حکیموں کا حکیم ہے، اور بے شک جب وہ حکمت دیتا ہے اپنے پاک روح سے، تو بے شک تبھی ہم حکمت و دانائی پاتے ہیں، اس کے کلام کی سچائیوں کو سمجھتے ہیں، اس کی باتوں کو سن پاتے ہیں، اور نہ صرف سنتے ہیں، ان پہ عمل کرتے ہیں، اور شریروں کی صلاح پر نہیں چلتے، شریروں کی راہ سے دور رہتے ہیں، بچائے جاتے ہیں، خطا کاروں کی راہ میں کھڑے نہیں ہوتے، ٹھٹھا بازوں کی مجلس سے بچ جاتے ہیں، کیونکہ پاک روح ہمیں بتاتا ہے کہ اس طرف نہ جاؤ۔ آج ہم اپنے دلوں کو سخت نہ کریں، پاک روح کی آواز کو سنیں، کلام کی آواز کو سنیں، اور نہ صرف سنیں بلکہ اس پر عمل کریں، اس پر چلیں۔ خداوند اس کلام کے وسیلہ سے مجھے اور آپ کو بہت برکت دے، آمین۔